हेलो दोस्तों। तो अपनी बैटरी बढ़िया चल रही है और आज अपने को आया है एक 3S बैटरी का ऑर्डर। इसके पहले अभी तक अपन ने 4S बैटरी बनाई है और अपने यूज़ के लिए एक 6S बैटरी बनाई थी। तो अभी मेरे पास पहली बार 3S बैटरी का ऑर्डर आया है, तो अपन इसकी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक 3S बैटरी किस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पे अपन अपने पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है अपने पास 3 मोली सेल एकदम नए, जस्ट अभी अनरैप करें इसको। ये है मोली सेल P42A 4200 mAh, ठीक है। और ये 3 सेल है, ये 4200 mAh की बैटरी होने वाली है। और यहाँ पर है हमारे पास XT60 कनेक्टर, ये एक बैलेंस लीड है। और ये TPU के पार्ट, ये TPU है। और ये 12 AWG वायर और ये 14 AWG वायर है जो कि सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। सोल्डर वायर, 125 वाट का सोल्डरिंग आयरन, और ये कटर और बेसिक चीज़ें। तो ये सारे पार्ट्स हैं एक बैटरी बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बैटरी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन TPU पार्ट्स के अंदर सेल को अरेंज कर लेंगे। तो ये इसको अपन 1 नंबर सेल मानेंगे। 1 नंबर सेल अरेंज हो गया है और इसके साथ में ये लगाएंगे हम इसका स्पेसर। यहाँ लगाया हमने 2 नंबर सेल और ये है हमारा 3 नंबर का सेल। और ये देख सकते हैं हमारे तीनों सेल इसके अंदर बड़ी ही आसानी के साथ बैठ गए। ये यहाँ पे बीच में इसमें स्पेसर भी लगाया है। अभी सिर्फ सेल को हमने TPU पे रखा है, अरेंज किया है। और ये पीछे से इसकी कैप लग जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमें फाइनली 3S बैटरी मिलेगी। ये 3S बैटरी इस तरीके की दिखेगी और यहाँ से इसका ये बैलेंस लीड बाहर आ जाएगा। ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमारी 3S बैटरी बन के तैयार होगी जब ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ये इसका XT60 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी 3S की बैटरी बन के तैयार होगी फाइनली लास्ट में। तो हमने अरेंज कर ली है। अब हमें सेल को आपस में कनेक्ट करना है। तो ये हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो गया है और अभी ये सेल बिल्कुल अनटच्ड है। और अभी हम इस पर सबसे पहले सोल्डर की एक हल्की सी लेयर बनाएंगे।
तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सोल्डर हमने हल्का हल्का सा भी लगाया है, इससे हम अभी इसको आपस में कनेक्ट करेंगे और ये फाइनल ब्लैक वाला आउटपुट यहाँ से निकलेगा। ये 1 नंबर सेल है, ये 2 नंबर, और ये फाइनल वाला 3 नंबर सेल है। ठीक है।
बैटरी आप देखो, आपके सामने सोल्डरिंग किया है, ये बैटरी बिल्कुल भी हीट नहीं हुई है, बिल्कुल भी हीट नहीं हुई है। ये 125 डिग्री का सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ मैं, सॉरी 125 डिग्री नहीं, 125 वॉट का, और ये कोई गर्म, ये देखो ज़रा से भी वार्म भी नहीं होने दिए। क्या होता है कि देखिए, मुझे मुझे पता है कि लियोन सेल पे या किसी भी बैटरी पे सोल्डरिंग आयरन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका सेल के अंदर की केमिस्ट्री डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई भी काम सावधानी से करेंगे तो वो काम आपका परफेक्टली हो जाएगा। मैंने काफ़ी सारी बैटरियां बना दी है, लेकिन किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक, एक सिंगल बैटरी में भी। अभी ये जो सोल्डरिंग आप देख रहे हो कितनी परफेक्टली और कितनी क्लीन हुई है, बिल्कुल एकदम मोती जैसा सोल्डर हुआ है, देख सकते हो आप। और कोई बैटरी बैटरी भी हीट नहीं हुई है। रीज़न कि मैंने ज़्यादा पावर का सोल्डरिंग आयरन यूज़ किया है और उसको बहुत कम समय के लिए उसके बैटरी पे टच किया है। तो उससे होता ही है कि बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में हीट ट्रांसफ़र होती है, सोल्डरिंग आयरन अच्छे से मेल्ट होता है, सोल्डरिंग वायर अच्छे से मेल्ट होता है और वो अच्छी मजबूती से पकड़ बना लेता है। यही काम अगर मैं अभी 60 वोट के आयरन से करता तो मेरे को 10 मिनट लग जाते 2 मिनट के काम के लिए। क्योंकि पहले ऐसा होता था, छोटे वाले सोल्डरिंग आयरन में बड़ी दिक्कत आती थी, उससे सोल्डरिंग ही नहीं होता था। क्योंकि ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, ये पूरा बैटरी का हीट सिंक की तरह काम करता था। हम यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन रखते थे, बैटरी यहाँ से यहाँ तक गर्म हो जाती थी। अभी ये वाले सोल्डरिंग आयरन में ये है कि बैटरी आपने यहाँ पे लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हल्की फुल्की वार्म अप होती है, यहाँ नीचे तक तो हीट आती ही नहीं है, यहाँ तक आने तक ही ख़त्म हो जाती है। अब ये आप जॉइंट देखो इसका, एकदम परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। वो बहुत मजबूत जॉइंट है, इसको मैं झूला झूला दूंगा ना तब भी ये निकलेगा नहीं। ये देखो, और ये 14 AWG का वायर यूज़ किया, काफ़ी हेवी होता है। अगर मैं 3S बैटरी के अंदर 12 AWG की जगह अगर 14 AWG भी यूज़ कर लूँगा ना मेन लाइन में, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं बिल्कुल हेवी काम करता हूँ, तो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 14 AWG वायर यूज़ करता हूँ। इसी के लिए ये जो 14 AWG वायर जो मैंने मंगाया है, बहुत सारा मंगाया है, वो सिर्फ इसीलिए मंगाया है सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा 14 AWG का मुझे कोई यूज़ नहीं है। मेन लाइन के लिए तो मैं ये 12 AWG ही यूज़ करता हूँ, काफ़ी हेवी वायर होता है ये। तो अभी ये देखो, बैटरी बैटरी पूरी ठंडी है। अब तो खैर, अब जब पहली गर्म नहीं थी तब तो क्या मतलब, पूरी ठंडी हो गई है बैटरी पूरी तरीके से। और ये अच्छा काफ़ी मजबूत जॉइंट बना है। तो अब अगला जॉइंट बनाते हैं अपन, क्योंकि एक 3S है, इसको 3S को बनाना मुझे 4S से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। 4S मुझे इससे ज़्यादा आसान लगती है। अब चूँकि हमें बैलेंस लीड लगेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार डायरेक्ट नहीं खोलना तो पड़ेगा, नेगेटिव पॉइंट यहाँ से सोल्डर करना पड़ेगा।
तो देखो भाई लोग, ये अपनी बैटरी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। ये कनेक्ट हो गया है और इसका XT60 भी लगा दिया है। ये वायर यहाँ से नीचे जाएगा और ये कैप इस पर लग जाएगी। तो ये बैटरी कनेक्ट हो गई है। अब सिर्फ अपने को ये बैलेंस लीड इसमें कनेक्ट करना है और ये बैलेंस लीड कनेक्ट करने के बाद ये बैटरी 100% पूरी तरह से रेडी, तैयार। तो अब ये लगा लेते हैं अपन। ये है नीचे की सोल्डरिंग। तो देखो भाई, ये अपनी 3S बैटरी पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है कंप्लीट। ये इसकी बैलेंस लीड भी लग गई है। अभी ये ओपन ही है। अब अपन इसको फाइनली फिक्स करने वाले हैं। ये मेरी पहली और आखिरी 3S बैटरी है। अब मैं दोबारा कभी 3S बैटरी नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। इससे कई गुना कम मेहनत में मैं 4S बना लेता। और इसमें ये वायर भी ज़्यादा लगा, ब्लैक वाला। ये बैटरी मुझे महंगी भी पड़ी है और मेहनत भी बहुत लगी है। तो अब मैं दोबारा कभी 3S नहीं बनाऊंगा। मुझे भी एक बार बस 3S बना के देखनी थी और ऑर्डर भी 3S का ही आया था। मैंने उसको बोला था 4S ले ले, पर उसके पास चार्जर नहीं था। इस वजह से सामने वाले ने मुझे 3S का ही ऑर्डर दिया। तो ये 3S बैटरी अब अपनी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। तो फाइनली ये बैटरी तैयार हो गई है अपनी, और ये पहली और आखिरी बैटरी है 3S जो मैंने बनाई है। अब इसके बाद कभी भी 3S बैटरी मैं नहीं बनाने वाला। बहुत मेहनत लगी इसमें, बहुत टाइम ख़राब हुआ मेरा। इसको बनाने में जितना समय लगा, उससे आधे समय में मैं 4S बना लेता। तो ये पहली और आखिरी बैटरी है। अब हम दोबारा कभी भी 3S नहीं बनाने वाले। और ये 3S अपनी रेडी, कंप्लीट, तैयार पूरी तरीके से। ये इस तरीके से दिखेगी। इस 3S बैटरी के अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यह है अपना वोल्टा मीटर
और ये मैंने लगाया 10.9, 3.6, 3.6, 3.6, 10.9, 3.6, 3.6, 3.6 सारे सेल बैलेंस है एकदम बढ़िया। और ये बन के तैयार है बैटरी। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको दिखाई है। कुछ सोल्डरिंग आपको नहीं दिखाया क्योंकि रिकॉर्ड करने में दिक्कत आती है, सोल्डरिंग नहीं होती है तो फिर दिक्कत आती है, आयरन संभालो कि कैमरा संभालो। पर फिर भी बन गई है। ये है 3S और ये है अपनी 6S धासु पैक, ज़बरदस्त। तो किसी को अगर बैटरी चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आईडी है धूमकेतु.fpv। ठीक है, इसका मैं आपको मल्टीमीटर से भी चेक करके बता देता हूँ। सेल का करंट ये निकाला इधर, ये सेल को रखा यहाँ पे वायर में। ठीक है, पहले तो ये टोटल वोल्टेज देख लेते हैं अपन। तो देखो टोटल वोल्टेज आ रहा है 11.3, इसके अंदर आ रहा था 10.9, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही है। यहाँ पे आ रहा है 11.02, वही लगभग उतना ही है, एग्जैक्ट 11 ही है ना। तो ये टोटल वोल्टेज आ गया। उसके बाद अपन एक एक सेल का करंट चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने लगाया इसमें बैलेंस लीड में, ये बैलेंस लीड में लगाया। और ये देखो मल्टीमीटर पे आपको दिख रहा होगा 3.6। ठीक है, ये एक सेल का वो करंट है। फिर ये मैं दूसरे को चेक कर लेता हूँ। ये दूसरे को चेक करा तो 7.35। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट फाइनल सेल है अपना 11.0302, वही एग्जैक्ट सेम। तो ये बैलेंस लीड अच्छे से काम कर रही है। मल्टीमीटर पे भी वोल्टेज चेक करा दिया। तो ये है अपनी फाइनल प्रोडक्ट। ये है 3S बैटरी। अब इसको हम कल उड़ा के चेक करेंगे। तो अभी हम इसमें ये वाली हीट सिंक चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं आएगी, लूज़ पड़ेगी। और ये सब बाकी सब बड़ी बड़ी हीट सिंक है, ये नीचे भी बड़ी है लेकिन सब बड़ी बड़ी है। यही सबसे छोटी है मेरे पास 90 mm की। एक 63 mm की भी है लेकिन वो इस पर चढ़ नहीं रही है, तो इसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर चढ़ गई तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो अपनी ये जो 3S बैटरी बनी है, आज इसका फ्लाई टाइम ले लेते हैं। पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन कैमरे की बैटरी लो हुई थी तो वो कैमरा ही बंद हो गया था और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। और एक दिन पानी आ गया था। अब आज मौसम खुला, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, तो अपन इसको फ्लाई टाइम चेक कर लेते हैं इसका। और है ना, ये अपन इस पर वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो अभी ये फुल चार्ज है, देखो 12.2, 4.06, 4.06, 4.07 पूरी बैलेंस्ड है ना। और इसमें वोल्ट मीटर लगा के रखेंगे। इसको 3.2 पर सेट कर देते हैं। ये 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 9, 3, 1, ये 3.2 पे इसको सेट कर दिया। तो 3.2 पे आएगी तो बीप 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 करने लग जाएगा। तो अब इसका फ्लाई टाइम देखते हैं। अनकट वीडियो रहेगी पूरी, होवर और क्रूजिंग पे चेक करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, आराम से।
देखो इसकी बैटरी भी 3.5 है, मतलब अभी इसको आराम से और खींचा जा सकता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा खींचा, हवा में तेज़ी से घुमाया इधर उधर, तो वो एक बार 3.2 टच कर गया, तो इसलिए बीप मारने लग गया। अभी 3.5 है, मतलब कम से कम 2 मिनट की और वीडियो आराम से, 2 से 3 मिनट की वीडियो आराम से खींच सकता हूँ। और अभी इसका टाइम देख लेते हैं अपन। अभी 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है, 1-1.5 मिनट उधर पीछे का मान लें तो कम से कम 10 मिनट प्लस का टाइम आया है। और अभी ये 3.5 पे है बैटरी। वो मैंने जब इसको स्पीड में खींचा, थोड़ा सा गोल राउंड लगाने लगा, तो एक बार जब वो बैटरी का वोल्टेज नीचे आता है, 3.2 टच कर गया इसको, तो बीप मारने लग गया। तो इसमें ये वाले में यही दिक्कत आती है कि जब आप, अभी इसको मैं होवर करूँगा ना, यहाँ पे कम से कम 3 मिनट और होवर कर जाएगा एक जैसा यूँ, लेकिन अगर मैं खींचूंगा तो जब बैटरी का वोल्टेज नीचे जाएगा तो ये पीप 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 करने लग जाता है। तो कुल मिलाकर अभी की इस वीडियो के अंदर अपने को इस पर 10 मिनट का फ्लाई टाइम आया है, और अपन ने इसको अच्छा उड़ाया, मतलब जैसा उड़ाना चाहिए वैसे ही उड़ाया है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एक जगह स्टेबल करके रखा है। ड्रोन भी काफ़ी अच्छा है, बहुत स्टेबल है, बढ़िया है। मोटर वोटर कुछ भी गर्म नहीं है, ना बैटरी गर्म है, कुछ भी बैटरी गर्म नहीं है, एकदम बहुत बेहतरीन बैटरी बनी है ये। 3S है ये, हालांकि 4S के मुकाबले 3S का पावर बहुत कम है, बहुत कम है। वो समझ में आता है जब आप 4S से 3S पे आओगे तो आपको फील कराएगा कि हाँ पावर बहुत कम आ रही है। मेरे को थ्रोटल खींचना पड़ता है और जॉयस्टिक भी पूरी इधर से उधर करनी पड़ती है, नहीं तो अगर 4S रहता तो थोड़े से मूवमेंट में ही काम हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम किसी भी ड्रोन पे जाओ, इस तरह के बड़े ड्रोन पे जाते हो 5, 6, 7, 8 इंच के, तो कम से कम मरी से मरी हालत में कम से कम 4S बैटरी तो यूज़ करना चाहिए, 3S पे नहीं जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, ये मैंने बस पहली बैटरी बनाई थी, बना के देखनी थी, अब नहीं बनाने वाला हूँ मैं 3S बैटरी। अब कम से कम 4S बैटरी बनाएंगे, क्योंकि बनाने में भी मज़ा आता है और उड़ाने में भी टाइम भी ज़्यादा मिलता है और पावर भी मिलती है। तो ठीक है, बने रहिए। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो ठीक है।